यदि आप नए एजेंट हैं या पुराने एजेंट हैं या फिर आप ब्रांच मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीव कर चुके हैं तो आपको डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। आज के वीडियो में यह बताई जाएगी कि डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, साथ ही इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जानने से पहले आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से कॉमन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉमन बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। इनमें नंबर 1 है लैप्स रेशियो। आपको लैप्स रेशियो का ध्यान रखना है कि ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 15% से अधिक लैप्स हो जाएगी तो फिर आप क्लब मेंबरशिप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ छूट मिलती है जो लगातार क्लब मेंबरशिप को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ आपको यह जानना ज़रूरी है कि 15% से अधिक यदि आपका लैप्स रेशियो होगा तो आपके क्लब मेंबरशिप अचीवमेंट में बाधा उत्पन्न होगी। नंबर 2 है लाइफ्स। आपको लाइफ्स देखनी है, पॉलिसीज़ नहीं देखनी है। आप एक व्यक्ति के 2, 3, 4, 5 पॉलिसीज़ कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन आपके क्लब मेंबरशिप में यह एक ही पॉलिसी काउंट होगी, एक ही लाइफ काउंट होगी। एक लाइफ यानी एक व्यक्ति का एक पॉलिसी एक लाइफ काउंट होता है। यदि उसी व्यक्ति की आप 2 या 3 पॉलिसी करते हैं उसी फाइनेंशियल में तो फिर आपकी वो एक ही लाइफ काउंट होगी, लेकिन यदि आप नेक्स्ट फाइनेंशियल में करेंगे तो फिर आपकी वो 2 लाइफ काउंट होगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति की पॉलिसी मार्च में की, अब उसी व्यक्ति की पॉलिसी अगर आप अप्रैल में करते हैं तो फिर आपके अलग अलग फाइनेंस ईयर में अलग अलग एक एक लाइफ काउंट हो जाएंगे। लेकिन आपने किसी व्यक्ति की पॉलिसी फरवरी में की और फिर उसी व्यक्ति की पॉलिसी आपने मार्च में भी कर दी तो सेम फाइनेंशियल ईयर में एक ही व्यक्ति की 2 पॉलिसी होने पर आपकी एक ही लाइफ काउंट होगी। तो इस प्रकार से आपको लाइफ काउंट करना है। आगे जो भी आपको लाइफ्स बताई जाएगी, डीएम्स क्लब मेंबरशिप यानी डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीवमेंट में जितने लाइफ्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ आपको लाइफ कंसिडर करना है जिस तरह से अभी बताई गई। यहाँ पर आपको पॉलिसीज कंसिडर नहीं करना है। नंबर 3 है एवरी ईयर आपको चेक करना होगा कि उस वर्ष के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसमें स्लाइटली चेंजेस होते हैं, कुछ कमीशंस में चेंजेस होते हैं। हालांकि नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़, नंबर ऑफ़ लाइफ्स तो सेम रहती है, लेकिन स्लाइटली कुछ चेंजेस आते हैं, उनको आपको एक बार देख लेना होगा, उनको कंफर्म कर लेना होगा ऑफिशियल वेबसाइट से या आपके ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट से। और चौथा आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंदर आपको क्लब बेनिफिट्स लेने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। एसटीसी से आपको 2 से 3 दिनों की जो ट्रेनिंग होती है वो आपको करनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग यदि आप नहीं करते हैं तो फिर आपके क्लब बेनिफिट्स को रोकी जा सकती है। यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंदर आपको किसी भी सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर आपको ट्रेनिंग्स लेनी होगी। इस ट्रेनिंग की व्यवस्था आजकल ऑनलाइन भी की जाती है। आप अपने ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट में जाकर इसका पता कर लेंगे कि आपके यहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग कब कब की जाएगी, किस क्लब मेंबरशिप के लिए कौन सा डेट दिया गया है, उस डेट में आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथ ही एसटीसी ऑन व्हील भी अलग अलग डिविजनल ऑफिस में घूमते हैं, आप वहाँ पर जाकर भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। एसटीसी ऑन व्हील अर्थात जो सेल्स ट्रेनिंग सेंटर के लोग होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो आपके डिवीज़न ऑफिस में आकर ट्रेनिंग करवाते हैं। वहाँ पर भी 2 से 3 दिनों की ट्रेनिंग जो होती है उसमें यदि आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो वो भी आपके इसमें काम आ जाएंगी। तो इस प्रकार से कुछ कॉमन कंडीशंस हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लैप्स रेशियो, इसका आपको ध्यान रखना है। आपका लैप्स रेशियो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे एजेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इन लैप्स रेशियो को कैसे चेक करेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इजी है। आपको ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष जो आपने पॉलिसी की है यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने जितनी भी पॉलिसीज़ की हैं उनको देख ले कि उनका 1 वर्ष का प्रीमियम पेड है या नहीं। यदि मंथली पॉलिसी है तो उसके 12 प्रीमियम्स पेड होने चाहिए। यदि क्वार्टरली है तो उसके 4 इंस्टॉलमेंट्स प्रीमियम पेड होने चाहिए। यदि हाफ ईयरली है तो उसका 2 इंस्टॉलमेंट पेड होना चाहिए। और यदि ईयरली आप पॉलिसी करते हैं तो जो आप फर्स्ट पॉलिसी करेंगे, फर्स्ट प्रीमियम जो देंगे वही कंसिडर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका 1 वर्ष का प्रीमियम पेड होना चाहिए जो भी आपने लास्ट ईयर पॉलिसी की है, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने पॉलिसी की है।
तो इस प्रकार से यदि उसका 1 वर्ष का प्रीमियम पेड होगा तो फिर आपके वो लैप्स में काउंट नहीं होंगे और आपके क्लब मेंबरशिप अचीवमेंट में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है कि आपका लैप्स रेशियो 15% से कम हो और आपने जो पॉलिसीज़ की है उसका 1 वर्ष का प्रीमियम पेड हो, तो आपके क्लब मेंबरशिप अचीवमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं। आगे भी जो रिक्वायरमेंट्स बताई जाएंगी तो उन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेने के बाद उसी वर्ष के नेक्स्ट सितंबर महीने से यानी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक आप क्लब मेंबर रहेंगे, यानी जिस क्लब मेंबरशिप भी आप अचीव करेंगे। यानी अभी आप डिविजनल क्लब मेंबरशिप की बात हो रही है तो 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त तक आप डिविजनल क्लब मेंबर रहेंगे। अब इसके लिए आपको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जैसे कि मोबाइल बिल, ऑफिस अलाउंस, एसपीजी, स्टेशनरी बिल्स एट्सेट्रा, ये आपके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। और कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको अप्लाई करनी होती है, जैसे व्हीकल एडवांस आपको लेनी है गाड़ी के लिए, यदि आप एडवांस लेना चाहते हैं तो ये आपको इंटरेस्ट फ्री मिलती है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करनी होगी यदि आपको रिक्वायरमेंट है। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। उसी तरह से हाउसिंग लोन है, फेस्टिवल एडवांस है, कंप्यूटर एडवांस है, तो इन सब के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, तब आपको इसकी फैसिलिटी मिलती है, इसके बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं। जितना लैप्स रेशियो कम होता है उसके लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रदान किए जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आप अपने बेनिफिट्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कब तक अप्लाई करने की डेट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उस पर एक अलग से वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई है। ऑफिस अलाउंस से रिलेटेड वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, यानी आपको कब ये बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस पर बहुत अच्छी वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लें। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी लाइफ्स लगेंगे और कितनी प्रीमियम अर्न करने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं नए एजेंट्स के बारे में। यदि कोई नया एजेंट एलआईसी ज्वाइन करता है, एलआईसी की एजेंसी लेता है और यदि वो डिविजनल क्लब मेंबरशिप अचीव करना चाहता है तो उसके लिए प्रत्येक वर्ष 80 पॉलिसीज़ यानी 80 लाइफ्स करने होंगे। 80 लाइफ्स करके लगातार वो 3 वर्ष तक यदि करता है और प्रत्येक वर्ष 1,58,000 रुपये कमीशन अर्न करता है, इस तरह से वो लगातार 3 वर्षों तक जब करता है तो चौथे वर्ष वो डिविजनल मैनेजर्स क्लब में शामिल हो जाता है। लेकिन यदि कोई पुराना एजेंट हो जिसने पहले से एजेंसी ले रखी हो, उसके लिए कंडीशंस कुछ डिफरेंट होते हैं। उसको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष उसको मिनिमम 20 लाइफ्स करने होंगे। 20 लाइफ्स करके वो लगातार 3 वर्षों तक करता है और इस बीच उसके 250 लाइफ्स इनफोर्स होने चाहिए। यदि उसके 250 लाइफ्स इनफोर्स हैं, 20 लाइफ्स करके वो प्रत्येक वर्ष कर रहा है 3 वर्षों तक, साथ ही वो 3 वर्षों तक लगातार रिन्यूअल कमीशन 95,000 और फर्स्ट ईयर कमीशन 63,000 करके अर्न कर रहा है, यानी टोटल 1,58,000 कमीशन अर्न कर रहा है, तो फिर इस तरह से जब वो लगातार 3 वर्षों तक करेगा, यानी 20 लाइफ्स करेगा प्रत्येक वर्ष 3 वर्षों तक, इस बीच उसके 250 लाइफ्स इनफोर्स होने चाहिए, रिन्यूअल कमीशन 95,000 अर्न कर रहा है, फर्स्ट ईयर कमीशन 63,000 करके अर्न कर रहा है प्रत्येक वर्ष, और उसके या टोटल कमीशन 1,58,000 रुपये अर्न हो रहे हैं। तो इस तरह से वो लगातार जब 3 वर्षों तक कंप्लीट करेगा तो चौथे वर्ष वो डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबर में शामिल हो जाएगा। और जो कॉमन कंडीशंस पीछे बताई गई, कॉमन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब यहाँ पर भी लागू होंगे। अब यदि कोई एजेंट डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीव कर लेता है तो एक आम एजेंट को जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रदान किए जाते हैं। आइए उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला और मुख्य बेनिफिट जो प्रदान की जाती है वो है ऑफिस अलाउंस की, जो कि डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप से स्टार्ट होती है। इसके लिए 12,000 रुपये उसको प्रदान किए जाते हैं और ये एजेंट के अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाते हैं। एप्लीकेशन जमा करने पर ये डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है वो है टेलीफोन बिल यानी मोबाइल बिल का। जब आप बिल जमा करते हैं तो आपको 2,400 रुपये टेलीफोन खर्च के लिए प्रदान किए जाते हैं, ये भी डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त लेटर हेड, इन्वेलप और विजिटिंग कार्ड के लिए 500, 500 और 150 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त
एसपीजी के लिए भी 1000 रुपये यानी सेल्स प्रमोशन गिफ्ट के लिए 1000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये सारे अमाउंट डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जिनको आप अप्लाई करके उसे ले सकते हैं। उनमें है इंटरेस्ट फ्री बाइक एडवांस। यदि आपको बाइक की रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिन्यूअल कमीशन आपको ये प्रदान की जाती है। हाउसिंग लोन 5% रेट पर आपको मिलती है और ये 20 लाख तक डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबर को मिल सकती है। इसके लिए आपको अप्लाई करनी होती है और जो हाउसिंग लोन के रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे आपको फुलफिल करके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट फ्री ऑफिस इक्विपमेंट एडवांस भी मिलती है जो कि रिन्यूअल कमीशन के अनुसार प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस भी मिलती है 20,000 रुपये। साथ ही इसमें 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो है फ्री ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की 1,10,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस। एक कॉमन एजेंट को जो टर्म इंश्योरेंस ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्रदान की जाती है और उसके लिए कमीशन से प्रीमियम भी काटे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस मिलती है वो फ्री में मिलती है। 1,10,000 रुपये का डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबर एजेंट्स को ये फ्री में 1,10,000 रुपये का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्रदान की जाती है और साथ ही ग्रुप मेडिक्लेम 2,50,000 रुपये का प्रदान किया जाता है डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबर एजेंट्स को। यानी यदि किसी कारणवश वो बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है या किसी तरह से भी किसी तरह के मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए ग्रुप मेडिक्लेम की व्यवस्था है डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबर एजेंट्स के लिए 2,50,000 रुपये का। तो इस प्रकार से ये कॉमन बेनिफिट्स हैं। अब ये एजेंट्स के ग्रुप टर्म इंश्योरेंस और ग्रुप मेडिक्लेम इस पर अलग से वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई है, आप उसको देख लेंगे कि एक कॉमन एजेंट को जो टर्म इंश्योरेंस प्रदान की जाती है उसके लिए कितने प्रीमियम काटे जाते हैं, कब काटे जाते हैं, किस तरह का इंस्टॉलमेंट रहता है, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो इस पर अपलोड की गई है, आप उसको ज़रूर देख लेंगे। साथ ही क्लब मेंबर एजेंट्स को जो ग्रुप मेडिक्लेम प्रदान की जाती है उसके लिए भी अलग से वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई है। कितना प्रीमियम कटता है, किस एज पर कितना प्रीमियम कटता है, वो सारे इस पर अपलोड किए गए हैं, वो ज़रूर आप देख लेंगे, जिससे कि आपको ये ग्रुप टर्म इंश्योरेंस और ये ग्रुप मेडिक्लेम जो कि LIC के एजेंट्स के लिए ख़ास है वो क्लियर हो सके। उम्मीद है डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट्स और बेनिफिट्स के सारे डिटेल्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड एक LIC के एडवाइज़र के लिए कंप्लीट गाइड है। तो यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग सेगमेंट में आपको अलग अलग वीडियोज़ मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।